सुषमा जी का घर, जहां खुशियों की गूंज हमेशा बनी रहती है। सुषमा जी के दो बेटे हैं, रवि और आदित्य। रवि की पत्नी जया पिछले 3 सालों से इस घर को अपनी सूझबूझ से संभाल रही है। आज इस घर के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि छोटे बेटे आदित्य की दुल्हन पूजा का आज ससुराल में पहला दिन है। सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं और अब समय है गृहस्थी की जिम्मेदारियों को एक दूसरे के साथ बांटने का। लेकिन क्या पूजा, जो एक बहुत ही साधारण परिवार से आई है, जया भाभी के आत्मविश्वास और सुषमा जी की उम्मीदों के बीच अपनी जगह बना पाएगी? घर में शांति है। पूजा अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। सुषमा जी और जया पहले से ही हॉल में सोफे पर बैठी कुछ चर्चा कर रही हैं। आजा बेटा पूजा, बैठ यहाँ हमारे पास। आज तेरी पहली सुबह है इस घर में। सारी रस्में तो कल खत्म हो गई। आज से तू इस घर की लक्ष्मी है। जी माँ जी। घबराओ मत पूजा, माँ जी बहुत नरम दिल की हैं और मैं तो हूँ ही तुम्हारी मदद के लिए। आज हम तुम्हें रसोई और घर के तौर तरीकों के बारे में बताएंगे। बस ये समझ लो कि आज से हम दोनों इस घर की गाड़ी के 2 पहिए हैं। कहने को तो 2 पहिए कह रही हैं, पर माँ ने कहा था कि जेठानी हमेशा खुद को बड़ा पहिया साबित करने की कोशिश करती है। मुझे संभल कर रहना होगा। ससुराल में पूजा जल्दी उठकर रसोई में पहुंचती है ताकि अपनी जगह बना सके। जया भाभी पहले से ही वहां हैं और बड़ी फुर्ती से काम कर रही हैं। अरे पूजा, इतनी जल्दी? अभी तो आराम कर सकती थी। खैर, आ गई हो तो हाथ बटाओ। यहाँ खौलता हुआ दूध है और ये नया ऑटोमेटिक चूल्हा। जरा संभल। जी जया भाभी, मैं चाय बना दूं? बनाओ बनाओ, लेकिन सुनो, यहाँ की आँच तुम्हारे पुराने चूल्हे जैसी नहीं है, बहुत तेज है। हाथ ना जल जाए, ध्यान रख। इन्हें लगता है मुझे चूल्हा जलाना भी नहीं आता, सिर्फ इसलिए कि मेरे मायके में सुख सुविधाएं कम थीं। भाभी, भले ही हम साधारण थे, पर सलीका हमें भी आता है। चाय और खाना हमारे यहाँ भी वैसे ही बनता था। अरे पगली, मैंने ये कब कहा कि तुम्हें नहीं आता? मैं तो बस इस नई मशीन की बात कर रही थी। खैर, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो मेरा काम आधा हो गया। तभी माँ जी रसोई में आती है। जया और पूजा खाना बनाने की तैयारी कर रही है। पूजा, आज दाल तुम बनाओ। जया, तू इसे बस बता देना कि हम कैसा स्वाद पसंद करते हैं। जी माँ जी, मैं इसको सब समझा दूंगी कि कैसे क्या करना है। पूजा कुकर में दाल डालती है। उसे महसूस हो रहा है कि जया की नजरें उस पर टिकी हैं। दबाव में पूजा के हाथ कांपने लगते हैं। पूजा, रुक जाओ, दाल में पानी थोड़ा कम लग रहा है। ये हाई प्रेशर कुकर है, पानी कम हुआ तो दाल जल जाएगी। थोड़ा और डाल दो। भाभी, मैं कर लूंगी। हमारे घर में भी कुकर था, भले ही पुराना था, पर दाल कभी कच्ची या जली नहीं। पूजा, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम इतना डर क्यों रही हो? हर बात में मुझे टोकना और मुझे अनाड़ी साबित करना ही इनका मकसद है। पूजा सबके लिए चाय लेकर आती है। रवि और आदित्य चर्चा कर रहे हैं। वाह, आज की चाय तो वाकई लाजवाब है। माँ जी, चीनी और अदरक का बैलेंस एकदम सही है। आज की चाय पूरी तरह पूजा की मेहनत है। इसने पहली बार में ही सबका दिल जीत लिया। पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन जैसे ही वो रसोई में जया के साथ अकेले होती है। भाभी, अगली बार से सबके सामने मेरा नाम मत लीजिएगा। मुझे प्रोजेक्ट बनना पसंद नहीं कि सब देखे कि आप मुझे सिखा रही हैं। सुनो पूजा, यहाँ तुम्हारी तारीफ हुई क्योंकि तुमने काम अच्छा किया। अगर तुम हर अच्छी बात में साजिश ढूंढोगी तो तुम्हें अपनों का प्यार भी हमला ही लगेगा। पूजा घर के बाकी लोगों से हंसकर बात करती है, माँ जी की सेवा करती है, पर जया को देखते ही गंभीर हो जाती है। अजीब रिश्ता था। पूजा माँ जी के लिए चीनी जैसी मीठी थी, पर जया भाभी के लिए वो मिर्च बन गई थी। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि पूजा के मन में कौन सा डर पल रहा है। आदित्य अपने कमरे में आता है। उसे पूजा का जया भाभी के लिए ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। पूजा, तुम्हें जया भाभी से क्या दिक्कत है? वो तो तुम्हारी तारीफ ही करती हैं।
फिर तुम उनसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती? दिक्कत उनके परफेक्ट होने से है। वो बार बार जताती हैं कि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और मुझे कुछ नहीं आता। वो मीठा बोलकर मुझे कमजोर दिखाती हैं। पूजा, तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही हो। जिस दिन तुम उन्हें अपनी सगी बहन मानोगी, उस दिन तुम्हें उनकी बातों में प्यार दिखेगा, ताना नहीं। पूजा के मन में युद्ध चल रहा था। उसने अभी तक यही देखा था कि जेठानी देवरानी कभी सगी नहीं हो सकती। घर के सभी सदस्य हॉल में बैठे हैं, सिवाय पूजा के जो कमरे में है। माहौल थोड़ा गंभीर है। तुम लोगों ने गौर किया, पूजा का व्यवहार जया के प्रति दिन ब दिन और औपचारिक होता जा रहा है। वो हमसे तो हंसकर बात करती है, पर जैसे ही जया सामने आती है वो पत्थर की लकीर बन जाती है। हाँ माँ, मुझे भी अजीब लगता है। कल मैं मजाक कर रहा था तो पूजा खूब हंसी, पर जैसे ही जया ने चुटकी ली, पूजा ने तुरंत मुंह फेर लिया और जी ठीक है कहकर चली गई। मैंने उससे बात की थी माँ, पर वो अपनी ही दुनिया में है। उसे लगता है कि भाभी उसे नीचा दिखा रही हैं। उसे अपनी गरीबी और भाभी के आत्मविश्वास के बीच एक कंपटीशन नजर आता है। मैं जानती हूँ आप सब मेरे लिए चिंतित हैं। बुरा तो मुझे भी लगता है, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वह किसी से नहीं, बल्कि खुद के भीतर के उस डर से लड़ रही है जो उसे मायके से मिला है। बस दुख इस बात का है कि वह सबको अपना मान चुकी है, सिवाय मेरे। सब खाने की मेज पर बैठे हैं। पूजा ने सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाए हैं। वाह, आज की ये पनीर की सब्जी तो लाजवाब है। क्या स्वाद है। भाई, तारीफ के असली हकदार को तो बताओ। आज की सब्जी पूरी तरह पूजा ने बनाई है। मैंने तो सिर्फ तवे पर रोटियां सेकी हैं। सच में पूजा, बहुत हुनर है तेरे हाथों में। जया भाभी, आपको हर बात सबके सामने जोर शोर से बताने की जरूरत क्या है? क्या आप ये जताना चाहती हैं कि आप मुझ पर नजर रख रही हैं? मेज पर सन्नाटा छा जाता है। आदित्य उसे रोकने की कोशिश करता है, पर पूजा नहीं रुकती। कभी दाल, कभी चाय और आज सब्जी। आप बार बार मेरा नाम लेकर मुझे ये महसूस कराती हैं कि मैं यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट हूँ जिसे आप ट्रेन कर रही हैं। क्या आप चाहती हैं कि सब देखे कि आप कितनी महान जेठानी हैं जो एक गरीब घर की देवरानी को सिखा रही हैं? शांत हो जाओ पूजा, तुम गलत सोच रही हो। आज मैं शांत नहीं होंगी। मैं थक गई हूँ हर पल परखे जाने से। तो सुनो पूजा, मैं तुम्हारा नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे गर्व होता है कि मेरी छोटी बहन इतनी जल्दी घर संभाल रही है। मैं तुम्हारी गलतियाँ माँ जी के सामने प्यार से इसलिए सुधारती हूँ ताकि कल को कोई बाहर वाला या कोई और तुम्हें ताना ना दे सके। लेकिन तुम्हें मेरी हर कोशिश में हमला दिख रहा है। मैंने तुम्हें कभी कम नहीं कहा, तुमने खुद ही अपने को मेरी तुलना में कम मान लिया। मैं जेठानी हूँ पूजा, तुम्हारी दुश्मन या प्रतियोगी नहीं। और यह मेरा जवाब नहीं, हकीकत है। अगर तुम्हें मेरा प्यार बोझ लगता है तो आज से मैं चुप हो जाऊंगी। पर याद रखना, जिस दिन तुम खुद से हारोगी उस दिन तुम्हें मेरी ही कमी महसूस हो। जया भाभी शांति से वहां से चली जाती है। पूजा स्तब्ध खड़ी रहती है। माँ जी और आदित्य की आंखों में निराशा है। आज जया रसोई में नहीं है। पूजा अकेले रसोई में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति वाली मुस्कान है। आज शांति है, न कोई टोकने वाला, न कोई सिखाने वाला। आज मैं सबको दिखा दूंगी कि मैं अकेले भी सब कुछ कर सकती हूँ। पूजा काम शुरू करती है। वो नाश्ते के लिए आलू के पराठे बनाने की तैयारी करती है। वो डिब्बे खोलती है, पर उसे समझ नहीं आता कि कौन सा मसाला कहाँ है। कल तक जया भाभी सब हाथ में दे देती थी। ये नमक कहाँ रखा है? और ये अजवाइन जैसा दिखने वाला बीज क्या है? क्या ये जीरा है या कुछ और? वो अंदाजे से चीजें डालती है। अचानक उसे एहसास होता है कि वो नए चूल्हे की सेटिंग भूल गई है। वो बटन घुमाती है पर गैस नहीं जलती। उसे डर लगने लगता है। रसोई का हाल बेहाल है। बर्तन यहाँ वहां बिखरे हैं। पूजा पसीने से तरबतर है। भाभी होती तो अब तक आधा काम खत्म हो गया होता। वो कितनी आसानी से सब संभाल लेती थी। मैंने उन्हें मना क्यों किया? अब अगर मैं उनसे मदद मांगूंगी तो मेरी हार होगी।
तभी पूजा का हाथ कुकर से जल जाता है। वह कोने में खड़ी होकर रोने लगती है। उसे याद आता है कि कल जब उसका हाथ कांप रहा था तो जया भाभी ने तुरंत उसे थाम लिया था। उसे एहसास होता है कि जया उसे कम नहीं समझ रही थी, बल्कि उसे सुरक्षित रख रही थी। चांदनी रात है। जया भाभी निराश छत पर खड़ी हुई है। पूजा धीरे धीरे पीछे से आती है। उसकी आंखें लाल हैं। भाभी, आ जाओ पूजा। यहाँ की हवा ठंडी है, शायद तुम्हारे मन की आग को थोड़ा शांत कर दे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत छोटी सोच की निकली। मैंने अपनी माँ की उन पुरानी कहानियों को सच मान लिया था। पगली, रो मत। तुझे पता है, जब मैं इस घर में आई थी मैं तुझसे भी ज्यादा डरी हुई थी। मेरे पिता की एक छोटी सी दुकान थी और जब मैंने पहली बार यहाँ का बड़ा झूमर देखा था, मैं 3 दिन तक उसके नीचे नहीं बैठी थी कि कहीं वो मुझ पर गिर ना जाए। आप भी डरी हुई? हाँ, मैंने भी माँ जी के सामने चाय गिराई थी और 2 दिन तक कमरे में बंद होकर रोई थी। मुझे भी लगता था कि जेठानी सास सब शिकारी होते हैं, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि अगर हम दिल के दरवाजे बंद रखेंगे तो प्यार अंदर कैसे आएगा। मैंने तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को तुझ में देखने के लिए हाथ बढ़ाया था। मैं समझ नहीं पाई भाभी। मुझे लगा आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं जब आप कहती थी कि हाथ कांप रहे हैं। अरे बुद्धू, वो इसलिए कहती थी क्योंकि मुझे डर था कि तू खुद को चोट ना पहुंचा ले। देख पूजा, जेठानी देवरानी का रिश्ता समाज ने बनाया है, पर बहन का रिश्ता हम बनाते हैं। आज से एक वादा कर, मुझसे डरेगी नहीं, बल्कि मुझ पर हक जताएगी। अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो मुझे डांट देना, पर मन में दीवार मत उठाना। पूजा रसोई में चाय बना रही है। जया भाभी अंदर आती हैं। आज सूरज कहाँ से निकला है? छोटी सरकार हमसे पहले किचन में। चाय तैयार है भाभी, और हाँ, इसमें चीनी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि कड़वाहट खत्म करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मिठास जरूरी थी। दोनों मिलकर हंसने लगती है। घर का महल पूरी तरह बदल गया था। सब हंसी मजाक कर रहे हैं। वाह, आज तो घर की रौनक ही बदल गई है। भाभी, आपने पूजा को क्या घुट्टी पिलाई है? मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी छोटी बहन को उसकी सही जगह दिखा दी है, और मेरी सही जगह इनके दिल में है, जेठानी की कुर्सी पर नहीं। शाम का समय है। सुषमा जी अपनी 3 सहेलियों शांति जी, विमला जी और रेखा जी के साथ सोसाइटी के पार्क पर बैठी हैं। सब अपनी अपनी घर परिवार और बहुओं की चर्चा कर रही हैं। सुषमा, तुम बड़ी शांत बैठी हो। तुम्हारी छोटी बहू को आए हफ्ता भर हो गया, अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ। मेरी बहू को देखो, घर में आए 2 दिन हुए नहीं कि रसोई में बंटवारे की बात करने लगी। अरे शांति, ये तो जेठानी देवरानी का मामला है। मेरी दोनों बहू तो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखती। रसोई में दीवार खिंच गई है। सुषमा, तुम्हारी जया और पूजा में भी तो खटपट शुरू हो गई होगी। जेठानी देवरानी कभी एक दूसरे को फलते फूलते देख सकती है भला? नहीं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलत सोच रही हैं। मेरे घर में दीवारें नहीं, पुल बन रहे हैं। पुल? कैसा पुल सुषमा? क्या जया ने पूजा पर हुक्म चलाना छोड़ दिया? हुक्म तो उसने कभी चलाया ही नहीं था। शुरुआत में पूजा थोड़ा डरी हुई थी। उसे लगा कि जया उसकी दुश्मन है, लेकिन मेरी जया ने इतनी समझदारी दिखाई कि आज वे दोनों जेठानी देवरानी नहीं, सधी बहनें लगती हैं। कल पूजा का हाथ थोड़ा जल गया तो जया पूरी रात उसके पास बैठी रही, और आज पूजा अपनी मर्जी से जया से काम सीख रही है। मुझे गर्व है अपनी बहुओं पर। वे ये नहीं देखती कि कौन बड़ा है या कौन छोटा। वे बस ये देखती हैं कि परिवार कैसे साथ रहेगा। मेरी बहुओं ने जेठानी बनाम देवरानी की पुरानी कहानी को जेठानी और देवरानी की नई दोस्ती में बदल दिया है। सुषमा जी की बातें सुनकर सहेलियां सोच में पड़ जाती हैं। सच कह रही हो सुषमा, शायद हम सास ही बहुओं के मन में एक दूसरे के खिलाफ जहर भर देते हैं। अगर हम उन्हें जोड़ने की कोशिश करें तो घर स्वर्ग बन सकता है। बिल्कुल, आज की पीढ़ी को बस थोड़े विश्वास और सम्मान की जरूरत है। अगर जेठानी अपनी देवरानी में अपनी छोटी बहन देख ले तो कोई भी घर बिखर नहीं सकता।
सुषमा जी घर लौटती हैं और देखती हैं कि जया और पूजा बैठकर बातें कर रही हैं। पूजा जया को अपने गांव की कोई बात बता रही है और उसका हंसकर हाल बेहाल है। माँ जी आ गई आप। माँ जी आपको पता है, आज मैंने और भाभी ने मिलकर आपके लिए स्पेशल गाजर का हलवा बनाया है। अरे माँ, ये पूजा भी ना, हलवा मैंने नहीं पूजा ने ही बनाया है। और माँ जी, आज पूजा ने हलवा एकदम परफेक्ट बनाया है, मुझे एक बार भी टोकना नहीं पड़ा। मेरी बच्चियों, जिस घर में बहुओं के बीच ऐसा प्यार हो, उस घर के बुजुर्गों को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम दोनों ने इस घर की लाज रख ली। और इस तरह पूजा के मन का डर और जया की सच्चाई ने मिलकर एक खूबसूरत रिश्ते की नींव रखी। समाज भले ही जेठानी देवरानी को दुश्मन कहे, लेकिन सुषमा जी के घर ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो ससुराल भी मायका बन सकता है। प्यार और भरोसे की इस जीत के साथ ये परिवार हमेशा के लिए एक हो गया।